Hey, welcome, children, friends, to Piyush Sir English classes. मैं आपके सामने नियर अबाउट 7 to 8 डेज़ के बाद एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। और इस बार मेरी जो वीडियो है वो ग्रामर बेस्ड है और इसीलिए मैंने इसका शीर्षक दिया है मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। इतनी आसानी से प्रपोजिशन आपने नहीं सीखा होगा, ऐसी उम्मीद है मेरी। तो आज मैं आपके सामने लेसन नंबर 34 प्रपोजिशन लेके आया हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को, सबको लाभ मिले। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कामना करता हूँ कि आपके लिए भी कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए और बहुत ज़रूरी हो तो ही घर के बाहर जाएं, अन्यथा घर में सुरक्षित रहिए। तो आज हम प्रपोजिशन को सीखेंगे। प्रपोजिशन क्या होता है और ये कैसे यूज़ किया जाता है ये भी सीखेंगे। ठीक, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ प्रपोजिशन। देखिए, मेरे हिसाब से तो इसकी स्पेलिंग में ही इसकी मीनिंग छुपी है, क्योंकि प्रपोजिशन मीन्स प्रीपोजिशन। हम इसे प्रपोजिशन पढ़ते हैं, मैं इसे प्रीपोजिशन पढ़ता हूँ। तो प्री का मतलब पहले से, पोजीशन का मतलब इसका स्थान। तो पहले से ही इसका स्थान सेंटेंस में निर्धारित है, यानी सेंटेंस में ये किस जगह पे आएगा इसकी जो स्थान है वो बिल्कुल निर्धारित है। जैसे हम किसी ट्रेन में अपनी सीट को रिजर्व कराते हैं तो हमारी सीट रिजर्व होती है, वैसे सेंटेंस में ये कहाँ आएगा, इसकी सीट रिजर्व है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, प्लेस ऑफ प्रपोजिशन इन अ सेंटेंस। तो सबसे पहले बच्चों और मित्रों ये याद रखिए कि प्रपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आएगा। अगर आप नाउन पहचानते हैं तो नाउन से पहले ही प्रपोजिशन आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ देखता हूँ और आप इसको देखिए, नेहा लुक्ड अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। तो देखिए, अप जो है वो प्रपोजिशन है, और अगर आप देखें वर्ड, तो वर्ड क्या है, नाउन है। नाउन से पहले अप आया है और इन दूसरा प्रपोजिशन है। और देखिए, डिक्शनरी से पहले आया, डिक्शनरी क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो इस सेंटेंस में दो प्रपोजिशन और दो नाउन है, और दोनों ही प्रपोजिशन नाउन से पहले आए हैं। देखिए, अप जो है वो वर्ड के पहले आया है क्योंकि वर्ड नाउन है, और इन जो है वो डिक्शनरी से पहले आया है क्योंकि डिक्शनरी नाउन है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रपोजिशन अगर आप किसी सेंटेंस में देख रहे हैं तो आप सबसे पहले नाउन ढूंढिए। नाउन अगर है तो प्रपोजिशन जस्ट उसके पहले होगा। दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट कि प्रपोजिशन जब नाउन से पहले आ जाता है किसी सेंटेंस में या फिर किसी सेंटेंस में आ जाता है तो ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फीचर क्या है। तो ये रिलेशन शो करता है दो वर्ड्स के बीच में। जैसा मैंने आपको एग्जांपल में नीचे दिया है, द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए, बुक को मैंने पिंक कलर से किया है तो बुक नाउन है। अगर आप आगे देखें तो द बुक इज ऑन द टेबल में देखिए ऑन प्रपोजिशन है, और ऑन किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, बुक और टेबल के बीच में। यानी बुक और टेबल को कौन रिलेट कर रहा है, बुक कहाँ है, ऑन द टेबल। तो ऑन शब्द जो है वो बुक और टेबल के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। तो इसे हम नाउन टू नाउन रिलेशन बोलेंगे, क्योंकि बुक भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, तो नाउन टू नाउन का रिलेशन बता रहा है। मैंने दूसरा सेंटेंस भी लिया है, द डॉग रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। अब यहाँ पे देखिए, अक्रॉस जो है वो क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अक्रॉस जो है किसके बीच में रिलेशन शो कर रहा है, रैन और स्ट्रीट के बीच में। तो रैन क्या है, वर्ब, और स्ट्रीट क्या है, नाउन। तो ये वर्ब टू नाउन के बीच में भी रिलेशन शो कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस में अलग अलग जो है पार्ट ऑफ स्पीच के बीच में रिलेशन शो करता है। हो सकता है कि वर्ब टू वर्ब हो जाए, हो सकता है कि नाउन टू एडजेक्टिव हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये तो मैं आपको ऐसे अपने से वाइल्ड गेस करके बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको ये प्रपोजिशंस क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन में। ये और भी आसान है, क्योंकि अब हमें प्रपोजिशन पता चल गया है कि प्रपोजिशन नाउन से पहले आएगा
और जब भी किसी सेंटेंस में आएगा तो दो शब्द के बीच में रिलेशन दिखाएगा, ये हम समझ गए हैं। तो सिंपल प्रपोजिशन जैसे बाई, एट, आउट, इन, ऑफ, ठीक है, ये सिंपल प्रपोजिशन होते हैं, यानी ये सिंपली यूज किए जाते हैं, इनको हम सिंपल प्रपोजिशन। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो फ्रॉम क्या हो गया, फ्रॉम यहाँ किसके बीच में रिलेशन शो कर रहा है, आई और उत्तराखंड के बीच में, तो ये क्या हो गया, देखिए आई प्रोनाउन हो गया, उत्तराखंड नाउन हो गया, तो प्रोनाउन टू नाउन का रिलेशन शो कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में होगा। अब दूसरा है कंपाउंड प्रपोजिशन। देखिए कंपाउंड का मतलब जब भी लग जाए तो समझ जाइए कि एक से ज़्यादा चीज़ ऐड हो गई है, यानी दो चीज़ों को मिला के। तो व्हेन वी ऐड समथिंग टू नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई कि समथिंग वी ऐड टू नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए क्रॉस, यहाँ मैंने अक्रॉस लिखा है, लेकिन वर्ड जो था वो क्रॉस था, और क्रॉस में ए जुड़ गया तो अक्रॉस हो गया, यानी दो शब्दों को मिला के बनाया, तो कंपाउंड प्रपोजिशन हो गया। इसी तरह से आउट, साइड, आउट एक वर्ड है, साइड अलग वर्ड है, तो आउटसाइड मिला के एक प्रपोजिशन बन गया। तो ऐसे दो चीज़ों को, दो वर्ड्स को मिला के अगर हम बनाते हैं तो उसे सिंपल भाषा में कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। अब देखिए जैसे द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, तो अक्रॉस प्रपोजिशन है, किसके किसके बीच में रिलेशन शो कर रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी तक बता दिया है। चलिए अब आता है डबल प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन क्या होता है, जब एक, अभी हम क्या कर रहे थे, दो शब्द को जोड़ रहे थे, अब हम दो प्रपोजिशंस को जोड़ रहे हैं। देखिए इन और टू, इनटू, विथ और आउट, विदाउट, ठीक। तो द कैट रैन इनटू द रूम, तो इनटू किसके बीच में रिलेशन शो कर रहा है, ये आप बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब कभी आपने, अगर मैं इससे पहले कि मैं फोर्थ वाले प्रपोजिशन में आगे बढ़ूं, कभी आपने प्रपोजिशन को आईएनजी फॉर्म में देखा है, क्योंकि हम तो इसे बाई, एट, आउट, इन, ऑफ ही जानते हैं, अक्रॉस, आउटसाइड जानते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो। लेकिन अब मैं आपको ऐसा प्रपोजिशन बताता हूं जिसमें आईएनजी लगता है, ठीक। तो उसमें मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है, देखिए, विच बिहेव्स एज अ प्रपोजिशन एंड एंड्स इन आईएनजी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, नोबडी विल स्पीक ड्यूरिंग दी क्लास, ठीक। तो ड्यूरिंग यहां पे क्या हो गया, पार्टिसिपियल प्रपोजिशन। पार्टिसिपियल का सबसे पहला रूल है आईएनजी होगा। और देखिए मैंने जो पहला रूल बताया था नाउन से पहले, तो देखिए ड्यूरिंग जो प्रपोजिशन है वो नाउन से पहले है। नाउन क्या है, क्लास है, तो ये किसके बीच में रिलेशन शो कर रहा है, स्पीक और क्लास के बीच में। तो स्पीक क्या हो गया, वर्ब, और क्लास हो गया नाउन, तो वर्ब और नाउन के बीच में। इसी तरह से कंसर्निंग से रिलेटेड एक कोई सेंटेंस बना सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। एक्सक्लूडिंग से रिलेटेड कोई सेंटेंस बना सकते हैं, ये भी पार्टिसिपियल प्रपोजिशन है। पेंडिंग, फेलिंग, ये सब आईएनजी वाले प्रपोजिशन है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर कैसे याद रखेंगे, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट वही लगाना है। अगर नाउन से पहले, ठीक है, नाउन से पहले अगर कंसर्निंग, एक्सक्लूडिंग, पेंडिंग, फेलिंग लग जाए तो प्रपोजिशन बन जाएगा, यही याद रखना है, ठीक है। नाउन हो या प्रोनाउन हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नाउन कभी कभी डायरेक्टली यूज ना करके हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट वही रखना है। आगे देखिए फ्रेजल प्रपोजिशन क्या होता है। देखिए फ्रेज को समझिए, जब हम कोई एक शब्द लिखते हैं तो वो सिंगल वर्ड होता है, लेकिन अगर हम एक शब्द के साथ कुछ और शब्द जोड़ दें तो उसे हम फ्रेज कहते हैं, ठीक। फ्रेज का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच डजंट गिव द कंप्लीट मीनिंग। तो फ्रेजल प्रपोजिशन का क्या होगा कि हम प्रपोजिशन में कोई शब्द जोड़ देंगे, सिंपल। इसको डबल से और कंपाउंड से कंफ्यूज मत होइएगा, हमें प्रपोजिशन में कोई भी शब्द जोड़ देना है। जैसे नीचे देखिए, सबसे पहला देखिए केस वर्ड दिया हुआ है, केस के आगे इन लिख दिया है और पीछे ऑफ लिख दिया है। तो केस शब्द के साथ हमने दो प्रपोजिशन ऐड कर दिए, इन और ऑफ, तो हो गया इन केस ऑफ। इसी तरह से अकॉर्डिंग एक शब्द था, उसके साथ टू लगा दिया। बिहाफ एक शब्द था, उसके आगे ऑन और ऑफ लगा दिया। तो जब हम किसी शब्द में एक से ज़्यादा प्रपोजिशन ऐड कर देंगे या फिर एक ही प्रपोजिशन ऐड कर देंगे
तो वो फ्रेजल प्रपोजिशन बन जाएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू गांधी जी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू को हम फ्रेजल प्रपोजिशन कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रपोजिशन की वीडियो समझ में आई होगी। मैंने ये बेसिक वीडियो इसलिए लिए क्योंकि प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट पहले समझना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर आगे के यूज़ में इसको यूज़ कैसे करना है वो और आसान हो जाएगा। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं इसका प्रपोजिशन का यूज़ भी लेके आऊँगा। तब तक डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज पीयूष सर फ्रॉम पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।